हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मार्ट 2.0 में। तो आज हम बताने वाले हैं आईटी झारखंड आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तारों के लिए कंडक्टर के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो बोला था धातु के कंडक्टर किसका उपयोग किया जाता है, तो बोला जाए तो इसका उपयोग तांबा का उपयोग किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तांबा। आंसर बी यहाँ रॉन्ग दे दिया गया है। हम देखिए वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, एल्युमिनियम कंडक्टर को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो इसमें से बी नंबर ऑप्शन है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया तेल, कार्लेलाइट, जिंक क्लोराइड, साल अमोनिया रोल। आंसर हो जाएगा बी ई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उच्च तन्य शक्ति के लिए ओवरहेड लाइन में किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है। इसमें बोला जाए तो वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ठोस चालक की अपेक्षा मानक चालक का क्या लाभ होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया लागत कम है, अधिक लचीला, कम वोल्टेज ड्रॉप, डी में अधिक इंसुलेशन प्रतिरोध। इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, अधिक लचीला। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मानक चालक की तुलना में ठोस चालक का नुकसान क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ कम अवशिष्ट, बी में दिया हुआ कम लचीलापन, सी में दिया हुआ कम गलनांक, डी में दिया हुआ कम यांत्रिक शक्ति। इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, लचीलापन, कम लचीलापन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकुचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। तो इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है हवा में रेक, बी में दिया हुआ डक्ट पाइप, सी में दिया हुआ इमारत के साथ, डी में दिया हुआ जमीन में प्रत्यक्ष। इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, डक्ट पाइप। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, डक्ट पाइप। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, मोटे अतिरिक्त धारा संरक्षण के साथ प्रदान की गई केबल का रेटिंग कारक क्या है। इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। ए में क्या बोला है 1.1, डी में 1.23, सी में 0.81, डी में 0.707। इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, 0.81। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक अच्छे चालक का गुण कौन सा है। इसका ऑप्शन ए दिया गया है कम विशिष्ट प्रतिरोध, बी में उच्च परावैद्युतिक शक्ति, सी में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, डी में कम यांत्रिक शक्ति। इसका ऑप्शन आ जाएगा ए, कम विशिष्ट प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आप देखिए, 9 नंबर बोल रहा है क्रिम्पिंग का क्या फायदा है। ए में साफ सुथरा रूप दे, बी में लोड धारा कम करे, ढीले कनेक्शन से बचे, प्रतिरोध स्थापित करना आसान। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, सी, ढीले कनेक्शन से बचे। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ढीले कनेक्शन से बचे। अच्छा नेक्स्ट में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केबल के निकट अतिरिक्त धारा संरक्षण के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। इसका देखिए ऑप्शन दिया गया है ए में 0.81, बी में दिया गया है 0.92, सी में दिया गया है 1.23, डी में दिया गया 1.5। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 0.81। क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका ए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम की इकाई कौन सी है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम बोला जाए तो इसका व्युत्क्रम होता है चालकता। चालकता क्या क्या होता है इकाई, बोला जाए तो महो। क्या होता है महो। तो ऑप्शन ए में दिया गया है महो, तो ये सही होगा मेरा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गैल्वेनाइज्ड लोहे की सोल्डरिंग के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है रोल, बी में दिया गया जिंक क्लोराइड, सी में दिया गया साल अमोनिया, डी में दिया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, जिंक क्लोराइड। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एल्युमिनियम चालक की विद्युत चालकता का मान क्या है। ए में दिया गया 16 महो पर मीटर, बी में दिया गया 56 महो पर मीटर, सी में दिया गया 35 महो पर मीटर, डी में दिया गया 28 महो पर मीटर। इसका क्या होता है चालकता बोले तो का मान क्या होता है, तो ऑप्शन सी क्या होता है, ऑप्शन सी 35 महो पर मीटर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि XLPE केबल का पूर्ण रूप क्या है, मतलब XLPE का फुल फॉर्म क्या है वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया क्रॉस लाइन पॉलीइथाइलिन, बी में दिया गया एक्सेस लाइन फेज अर्थिंग, सी में दिया गया क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलिन, डी में दिया गया है एक्सेस लेंथ पेपर एंड इबोनाइट। इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलिन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिजली की मात्रा मतलब क्वांटिटी मतलब क्यू का सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन ए में मेरा दिया गया है धारा इंटू समय, बी में दिया गया वोल्टेज इंटू धारा, सी में दिया गया धारा इंटू प्रतिरोध, डी में दिया गया वोल्टेज इंटू प्रतिरोध। जानते हैं क्या होता है मात्रा इक्वल टू क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू होता है आई टी का मतलब धारा इंटू समय। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, धारा इंटू समय। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नियॉन लैंप पर विद्युत धारा का क्या प्रभाव होता है। नियॉन लैंप पर विद्युत धारा का क्या प्रभाव होता है। तो ए में दिया गया ताप प्रभाव, बी में दिया गया चुंबकीय प्रभाव, सी में दिया गया रासायनिक प्रभाव, डी में दिया गया गैस अलगाव प्रभाव। तो ऑप्शन आ जाएगा ए, ताप प्रभाव मतलब हीटिंग इफेक्ट। अब अगला क्वेश्चन बोलता है जिसका यूजी केबल में धातु आवरण के ऊपर प्रदान किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया गया कवच, बी दिया गया बिस्तर, सी दिया गया सेवित, डी दिया गया कागज इंसुलेशन। इसका ऑप्शन आ जाएगा ए, कवच। क्या हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोल्डरिंग में कोल्ड सोल्डर दोष का कारण क्या है। इसका ऑप्शन ए दिया गया अत्यधिक तापमान, बी में दिया गया अपर्याप्त तापमान, सी में दिया गया सोल्डर का गलत उपयोग, डी में दिया गया उच्च वाल्ट क्षमता वाला सोल्डरिंग आयरन। इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, अपर्याप्त तापमान।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तांबे के परमाणु के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तांबे का क्या होता है, कितना होता है संयोजकता, इसका क्या होता है परमाणु संख्या बोला जाए तो 29 हो जाता है। क्या हो जाता है 29 होता है इसका परमाणु संख्या। तो फर्स्ट कोष में मेरा होता है 1, सेकेंड में होता है 8, नहीं फर्स्ट में होता है मेरा 2, सेकेंड में होता है 8, थर्ड में होता है 18, लास्ट में बचता है 1, इसका होता है 29। पता है तो संयोजकता क्या हो जाएगा मेरा बोले तो 1, क्या हो जाएगा मेरा 1, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बिजली की मात्रा की इकाई क्या है। बिजली की मात्रा मतलब बिजली की मात्रा क्या होता है बोला जाए तो चार्ज या कूलम। बिजली की मात्रा की इकाई क्या होता है, तो ए में दिया गया महो, बी में दिया गया कूलम, सी में दिया गया वोल्ट पर सेकंड, डी में दिया गया एम्पियर सेकंड, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी कूलम। अब वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। ए में दिया गया यूरेका, बी में दिया गया एबनीट, सी में दिया गया है मैग्नीन, डी में दिया गया जर्मेनियम, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी जर्मेनियम, का जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यूजी केबलों के बिस्तर इंस्टॉलेशन का उद्देश्य क्या है। ए में दिया गया केबल को यांत्रिक क्षति से बचाए रखना, बी में केबल को नमी और गैसों से बचाए रखना, सी में वायुमंडलीय स्थिति से कवच की रक्षा करना, डी में धातु आवरण को जंग से बचाए रखना, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी केबल को नमी की गैसों से बचाए रखना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है 23 नंबर, 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह मोटे एक्सेस करंट प्रोटेक्शन द्वारा संरक्षित है। इसका ऑप्शन ए दिया गया 11 एम्पियर, बी दिया गया 13 एम्पियर, सी दिया गया 15 एम्पियर, डी दिया गया 18 एम्पियर, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 15 एम्पियर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यूजी केबल में फेज कंडक्टर की तुलना में न्यूट्रल कंडक्टर का आकार क्या होता है। तो ए में दिया गया फेज कंडक्टर का समान आकार या थोड़ा कम, बी में दिया गया चरण कंडक्टर का आधा आकार, सी में दिया गया 1/4 फेज कंडक्टर का आकार, 1/3 फेज कंडक्टर का आकार, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए फेज कंडक्टर का समान आकार या थोड़ा कम। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, बार बार पिघलने से पिघले सोल्डर का क्या प्रभाव होता है। ए में दिया गया सामग्री कम हो जाना हो गई, बी में सीसा तत्व कम होगा, डी में स्लग गठन को रोके रखना, डी में जोड़ों में असमान प्रवाह, इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा बोला जाए तो बी सीसा तत्व का कम होना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार का तार जोड़ा जाता है। ए में दिया गया एरियल टेप जोड़, बी में सादे नल जोड़, सी में चूहा लंबा जोड़, डी में विवाहित जोड़, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी प्लेन टेप जॉइंट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानक तार गेज मतलब SWG में तार के आकार को मापने की संभाव्यता सीमा क्या है। 0 से 42 की इसका मानक सीमा है नापने का। इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया गया ओम, किलो ओम, बी में सी में दिया गया मिली ओम, डी में दिया गया मेगा ओम, इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा डी मेगा ओम। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, DC सर्किट की शक्ति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो ए में दिया गया वोल्टेज इंटू टाइम, बी में दिया गया है करंट इंटू वोल्टेज, सी में दिया गया करंट इंटू रेजिस्टेंस, डी में दिया गया वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस। यहाँ क्या बोल रहा है देखो, यहाँ बोल रहा है शक्ति मतलब P इक्वल टू क्या हो जाता है बोले जाए तो VI मतलब वोल्टेज इंटू करंट, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या मेरा ऑप्शन बी करंट इंटू वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा करंट इंटू वोल्टेज। अब 30 नंबर क्या बोल रहा है कि डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। ऑप्शन ए मेरा दिया गया नरम सोल्डरिंग, बी में दिया गया पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग कार्य, सी में दिया गया PVC पर लघु घटकों को सोल्डर करना, डी में दिया गया है सोल्डरिंग संवेदनशील विद्युत घटक, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सोल्डरिंग संवेदन विद्युत घटक। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूजी केबलों में दोषों का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन ए मेरा दिया गया है लूप परीक्षण, बी में दिया गया है ग्रोलर परीक्षण, सी में दिया गया ब्रेक डाउन वोल्टेज परीक्षण, डी में दिया गया इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए लूप परीक्षण। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोल्डरिंग आयरन को स्टैंड पर क्यों रखना चाहिए ताकि सोल्डरिंग करते समय उसका उपयोग ना हो। तो ए में इसका ऑप्शन दिया गया जल या जलने और आग से बचाता है, अत्यधिक गर्मी को नियंत्रित करने के लिए, सी में दिया गया सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने के लिए, डी में दिया गया ऑपरेटर को बिजली झटके से बचाने के लिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा ए या जलने और आग से बचाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, भूमिगत केबल में सर्विसिंग लेयर का उद्देश्य क्या है। इसका ऑप्शन ए दिया गया केबल को नमी से बचाए रखना, बी में केबल की आंतरिक क्षति से बचाए रखना, सी में धातु आवरण को जंग से बचाए रखना, डी में वायुमंडलीय स्थिति में से कवच की रक्षा करना, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी धातु आवरण को जंग से बचाए रखना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 34 मतलब तांबे के परमाणु की तीसरी सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन होती है। तो वही क्वेश्चन फिर से, तांबा मतलब क्या होता है कॉपर का क्या होता है बोला जाए तो परमाणु संख्या 29 हो जाता है। इसका जो होता है संयोजकता कितना होता है देखो, मेरा फर्स्ट सेल में 2 होता है, दूसरा में 8 होता है, तीसरा में 18 होता है और लास्ट में मेरा 1 हो जाता है। ठीक है ना, ये मेरा हो गया तो कितना देखो 29 हो गया, 10 और 18 29, यहाँ बोल रहा है तीसरा सेल मेरा कितना है 18, इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा सी 18। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओवरहेड लाइन में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है। तो ए में दिया गया कॉर्क जोड़, बी में दिया गया एरियल टेप जोड़,
सी में दिया गया ब्रिटानिया टी जॉइंट, डी में दिया गया वेस्टर्न यूनियन जोड़। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी एरियल टेप जॉइंट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 36 नंबर, मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य के लिए सोल्डरिंग की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? जिसका ऑप्शन दिया गया ए में डीप सोल्डरिंग, बी में दिया गया लो के साथ सोल्डरिंग, सी में दिया गया सोल्डरिंग आई आर के साथ सोल्डरिंग, डी में दिया गया सोल्डरिंग गन से सोल्डरिंग। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए डीप सोल्डरिंग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, चालकता की इकाई क्या है? चालकता की इकाई क्या होता है? महो। ऑप्शन ए में दिया गया ओम, बी में दिया गया महो, सी में दिया गया ओम मीटर, डी में दिया गया ओम पर मीटर। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी मेरा महो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किस प्रकार के जोड़ अधिक तन्य प्रतिबल के लिए उपयुक्त है? इसका ऑप्शन ए दिया गया स्क्रैप थ्रेड जोड़, स्क्राफ्टेड जोड़, बी में ब्रिटानिया टी जोड़, सी में वेस्टर्न यूनियन जोड़ जॉइंट, डी में मेरिट जॉइंट। इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा डी मेरिट जॉइंट। इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा डी मेरिट जॉइंट। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, वोल्टेज यूज केबल के एक्स चिन्हित भाग का नाम बताएं। मतलब यहाँ इस भाग का नाम यहाँ दिख रहा है हमको, व्हाइट वाला जो यहाँ पर भाग दिख रहा है मेरा व्हाइट वाला, इसका हमको नाम बताना क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया गया जूट भराई, बी में दिया गया कवच शीशा, डी में दिया गया कागज इंसुलेशन। इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा सी शीशा म्यान। और क्या हो जाएगा मेरा सी शीशा म्यान। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूजी केबल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो जो ये वाला पार्ट है, ये जो दिख रहा है हल्का ब्लैक वाला पार्ट, ये वाला पार्ट का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया गया बीटिंग, बी में आर्मरिंग, सी में लीड सेट, डी में पेपर इंसुलेशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए बीटिंग। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए मेरा बीटिंग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर्किट में यूजी केबल में क्या खराबी पाई गई है? खराबी क्या है सो पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट देख लो अच्छे से, उसके बाद खराबी बता देना। तो ए में दिया गया है ग्राउंड फॉल्ट, बी में दिया गया शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, सी में ओपन सर्किट फॉल्ट, डी में वीक इंसुलेशन फॉल्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है? इस सोल्डरिंग विधि का नाम क्या सो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया गया सोल्डरिंग, बी में ब्लो लैंप से सोल्डरिंग, सी सोल्डरिंग गन से सोल्डरिंग, डी में तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, जोड़ों का नाम क्या है? ए में विवाहित जोड़ा मेरिट जॉइंट, बी में स्कार्ट जॉइंट, सी में वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, डी में ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट। इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा ए विवाहित जोड़ा मेरिट जॉइंट। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, उपकरण का नाम क्या है? इस उपकरण का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए दिया गया कटिंग प्लायर, बी में वायर स्ट्राइपर, सी में क्रिम्पिंग टूल, डी में दिया गया साइड कटिंग प्लायर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी क्रिम्पिंग टूल। हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिम्पिंग टूल। अगला क्या बोलता है, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है सो पूछ रहा है। इसका ऑप्शन ए दिया गया हमने 0.05 मिलीमीटर, बी में 5 mm, सी में 4.5 mm, डी में 4.05 mm। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सही आंसर हो जाएगा इसका सी 4.55 mm। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, परिपथ में प्रवाहित धारा आई का मान क्या है? जो आई प्रवाह है इसका मान क्या है सो पूछ रहा है यहाँ पर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लीजिएगा कि बाद इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन होगा 2 एम्पियर। ऑप्शन होगा मेरा 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, तो दोस्तों आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी भेजें ताकि। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।